बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे, आज हम चैप्टर नंबर 4 फोर्स के घुमाने के असरात का फिफ्थ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट इसकी हम शक्ल की तरफ भी देखेंगे, फिगर की तरफ, और इसकी स्टेटमेंट को भी गौर से पढ़ेंगे। स्टेटमेंट है एक कर्व बार। कर्व बार स्टूडेंट ऐसी चीज होती है जिसको आप पुल्ली कह सकते हैं, जिसके जरिए हम कोई चीज उठा सकते हैं। एक साइड पे वजन देके दूसरी तरफ से चीज उठा देना, उसको क्रो बार कहते हैं, जो आला हम इस्तेमाल करते हैं। ये लकड़ी भी हो सकती है, लोहे का भी हो सकता है। क्रोबार एक क्रोबार किसी बुक्स को उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर इसके सिरे पर नीचे की तरफ 250 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए तो दूसरा सिरा कितना वजन उठा सकता है। उसके अलावा स्टेटमेंट दे दी है कि क्रोबार का अपना वजन जो है वो ना होने के बराबर है। अब सिर्फ और सिर्फ करेंगे क्या स्टूडेंट, इस शक्ल की तरफ सबसे पहले देखेंगे। ये जो ग्रीन है ये क्रोबार है, इसके इस साइड पे फोर्स लगाई जा रही है नीचे की तरफ, और यहां से कोई चीज है, बॉक्स है, वो ऊपर की तरफ उठेगा। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले जो डाटा होता है वो डाटा हमने लिखना है। डाटा हमें क्या दिया गया है, एक हमें फोर्स दी गई है जिसको आप F1 का नाम दे दें। एक और बात स्टूडेंट याद रखें कि फोर्स और वजन दोनों बराबर काउंट होते हैं, इनका यूनिट भी सेम है, फोर्स का भी न्यूटन और वजन का भी न्यूटन। उसके अलावा ये दोनों एक ही मीनिंग में काउंट होते हैं। ये जो स्टूडेंट फोर्स लग रही है इस साइड पे, इसको हम F1 का नाम देंगे, और ये जो फासला है 30 सेंटीमीटर, इसको हम नाम देंगे L1 का। क्योंकि जो फोर्स अगर F1 है तो ये फोर्स के साथ वाला जो लंबाई है वो हमारे पास L1 की होगी। ये वजन हमने काउंट करना है, कितना वजन उठा सकता है, उसको F2 का या W2 का नाम दे लेंगे। और ये W2 है तो ये हमारे पास लंबाई L2 हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे फोर्स। डाटा कलेक्शन में जो जो चीज हमें दी गई है, फोर्स F1 हमें दी गई है, F1 कह सकते हैं फोर्स को, या W1 कह सकते हैं। फोर्स और वजन सेम मीनिंग में काउंट होते हैं। तो ये कितना है, 250 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अब देखें जो फोर्स लग रही है, फोर्स के साथ वाला लंबाई, उसको L1 का नाम देंगे, तो हम लिखेंगे लंबाई। लंबाई जो L1 है स्टूडेंट वो कितनी है, वो है 30 सेंटीमीटर, जो उसके साथ इस्तेमाल हो रही है। अब जो दूसरी लंबाई है दूसरी तरफ वाली, उसको नाम देंगे L2 का। तो वो लंबाई L2 वो बराबर कितनी आ रही है, 5 सेंटीमीटर के। और जो वजन उठा सकता है जितनी फोर्स से, तो फोर्स दूसरी फोर्स या दूसरा वजन हमने मालूम करना है। तो लिखेंगे दूसरा वजन, इसको नाम देंगे W2 का। ये स्टूडेंट हमने मालूम करना है। ये था हमें डाटा जो दिया गया था। अब हमें पता है स्टूडेंट के क्लॉकवाइज मोमेंटम और एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो लिखेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट ये बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के ये इसके बराबर होता है। जो एंटी क्लॉकवाइज है आप कोई भी रख सकते हैं, जो 1 1 है उनको एंटी क्लॉक रख लें, और जो 2 2 आ रहे हैं W2 और L2 उनको नाम रख लें क्लॉकवाइज। या आप इनको 2 2 का नाम रख लें एंटी क्लॉकवाइज को, इनको 1 1 का नाम रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
12 जो सेम है 1 1 वो एक साइड पे रखने हैं और जो 2 2 है वो दूसरी साइड पे। तो इस साइड पे हम 2 2 रख लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट W2 ज़रब L2 बराबर है W1 ज़रब L1। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। W2 हमने मालूम करना है, ये ऐसे ही आ गया ज़रब L2 की वैल्यू कितनी है, ये है 5 बराबर है W1 की वैल्यू कितनी है, ये देखिए F1 की या W1 की ये थी 250 ज़रब L1 की कीमत कितनी है, ये है 30। अब 5 इधर डिवाइड हो रहा है, तकसीम हो रहा है, उधर जाके स्टूडेंट ज़रब हो जाएगा तो W2 की हमारे पास कीमत आ सकती है। इनको आपस में मल्टीपल कर ले फिर भी एक ही बात है, मल्टीपल के अलावा लिख लें फिर भी एक ही बात है। चले मल्टीपल कर लेते हैं, 250 ज़रब करेंगे ना 30 तो स्टूडेंट ये आएगा 7500। 5 ज़रब है उधर जाके तकसीम हो जाएगा। जब 7500 तकसीम करेंगे 5 तो 5 कम 5 2 बज के 25 5 5 25 2 सिफर 7 आ गया न्यूटन, क्योंकि वजन का यूनिट होता है न्यूटन। इस तरह ये हमारे पास वजन आ गया 1500 न्यूटन। ये वजन स्टूडेंट वो जो है पुल्ली कह लें या क्रो बार कह लें वो उठा सकता है अगर एक साइड पे हम 250 न्यूटन की फोर्स लगाएं। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको आसानी समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के जो पहले भी हम न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4 सॉल्व कर चुके हैं उनमें भी यही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। क्लॉकवाइज मोमेंटम और एंटी क्लॉकवाइज दोनों बराबर होते हैं। तो ये फार्मूला है क्लॉकवाइज का W2 ज़रब L2 बराबर है W1 ज़रब L1। यहां पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और ये बासानी हल हो जाएगा। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे और अपने असातिज़ा-ए-किराम को याद रखिए। फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।